पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी मेरे सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज ने मुझे कुछ आदेश दिया और स्वामी जी ने कहा कि जो तुझे आता है उसके माध्यम से सेवा कर। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कलम चलानी आती है। कहते फिर ठीक है, सबसे पहला स्कूल जो खोलेगा वो गुरु रविदास जी के नाम से खोलना। 2 एकड़ जमीन यमुनानगर में खरीदी, नेशनल हाईवे 344 के पास 2 एकड़ जमीन 12-14 बीघा बन जाएगी। वो 1-2 बीघा और खरीदनी है, उसमें 14 बीघा जमीन नेशनल हाईवे 344 के पास यमुनानगर में खरीदी। ट्रस्ट के नाम सारी प्रॉपर्टी की। और क्या बनाएंगे उसमें एक इंटरनेशनल स्कूल बनाएंगे। ऐसा स्कूल जैसा अमेरिका में होता है, ऐसा स्कूल जैसा यूरोप में होता है। आज बच्चों की पढ़ाई की तरफ देखिए क्या स्थिति है। महात्मा जी हैं और पीएचडी होल्डर हैं। वहां पर उनके यहाँ पर 7 नवंबर का विशाल सत्संग और भंडारा होगा और वहां पर श्री गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल की पहली बार शिलान्यास होगा 7 नवंबर में। मैं उन्हीं को यहाँ मैंने नाम बोला था, तो आप आए, वहां पर ज्यादा संख्या में पहुंचेगा। ठीक है जी। और तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मैं सादर बंदगी करता हूँ। सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को सादर बंदगी करता हूँ। आज चरण धूलि से नगरी को पावन पवित्र करने के लिए आए संत, तमाम संतों को भी मैं सादर बंदगी करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, युवा साथी, आप सभी को भी अभिवादन करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सतनाम 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 जी। और गंगोह की सत्संग कमेटी को, टीम को बहुत बहुत साधुवाद। आपने इतना भव्य कार्यक्रम किया, इतना बड़ा ये सुंदर आयोजन किया है। सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के मौके पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज के प्रकाश पर्व की, और इसी प्रकार आपका एक कार्य बढ़ता रहे। कई बार मुझे आपके बीच आने का मौका मिला है। आज मेरा सौभाग्य है फिर से मुझे संतों के दर्शन करने का ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, गंगोह वालों की वजह से हुआ। मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ आपको। और 2 बातें मुझे आपसे करनी है। एक तो निमंत्रण है, क्योंकि प्रवचन वाणी ये तो चलो हो ही रहा है, मुझे भी सुनने का मौका मिला। एक निमंत्रण जो भी डाबरा जी ने आपको सूचना दी है, उससे पहले मुझे एक पंक्ति याद आ गई गुरु रविदास जी महाराज के अमृतवाणी की। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनुभव भवना दर से। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी पावन अमृतवाणी में कहते हैं कि पढ़िए, और बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो। पढ़ने के लिए कह रहे हैं, शिक्षा के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले होता है शिक्षण, उसके बाद प्रशिक्षण और उसके बाद परीक्षण। हमें नियम से चलना है, एक क्रम में चलना है। तो हमने शिक्षा को कहाँ तक ग्रहण किया, कहाँ तक हम शिक्षित हो पाए, या हम दीक्षित तो नहीं हो गए। 2017 का आंकड़ा जो दैनिक जागरण का है, भारत में प्रत्येक 1000 परिवार पर देवालयों की जो संख्या है 13.6, और विद्यालयों का जो आंकड़ा है वो 8.5। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम शिक्षित नहीं हुए, हम दीक्षित हो रहे हैं। हम दीक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमने जो हमारे महापुरुषों रहबरों गुरुओं का जो मिशन है, उसको हम कहीं और दिशा में, किसी और दिशा में लेकर के जा रहे हैं। बाबा साहब ने 2-4 जो बातें बताई हमारे हित के लिए, हम उनको तोते की तरह कहीं रट तो नहीं रहे। क्या कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, पे बैक टू सोसाइटी, सत्ता प्राप्त करो। हमने सत्ता के 2 रूपों को नहीं देखा, नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ एक रूप की तरफ तो हम नहीं देख रहे हैं। सत्ता के 2 रूप, एक सुपर स्ट्रक्चर, एक बेस स्ट्रक्चर।
सुपर स्ट्रक्चर जिसे क्या कहते हैं, राजनीति कहते हैं, परंतु जो बेस स्ट्रक्चर है वो रोजगार है, व्यापार है, उद्योग है। हमें उसमें भी अपनी हिस्सेदारी देनी होगी, तभी जाकर के हम आगे तक पहुंच पाएंगे, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए। शिक्षा के बारे में बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एक लाइन और जुड़ी है इसके साथ, मेरे गुरुओं ने, रहबरों ने कहा है कि शेरनी का दूध सिर्फ दो पात्र में ठहरता है, दो बर्तन में ठहरता है, या तो वो बर्तन सोने का हो या फिर मिट्टी का हो। हमें इतना गुण अपने अंदर पैदा करना होगा, हमने स्वयं को सोने के समान बनाना होगा या फिर मिट्टी के जैसा बनाना होगा, तब जाकर के ही ये शिक्षा का गुण ठहर पाएगा। शिक्षित बनो, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र अमृत वाणी मेरे सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज ने मुझे कुछ आदेश दिया, और स्वामी जी ने कहा कि जो तुझे आता है उसके माध्यम से सेवा कर। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो कलम चलानी आती है। कहते फिर ठीक है, सबसे पहला स्कूल जो खोलेगा वो गुरु रविदास जी के नाम से खोलना। 2 एकड़ जमीन यमुनानगर में खरीदी, नेशनल हाईवे 344 के पास 2 एकड़ जमीन, 12-14 बीघा बन जाएगी। वो 1-2 बीघा और खरीदनी है, उसमें 14 बीघा जमीन नेशनल हाईवे 344 के पास यमुनानगर में खरीदी, ट्रस्ट के नाम सारी प्रॉपर्टी की। और क्या बनाएंगे उसमें एक इंटरनेशनल स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल जैसा अमेरिका में होता है, ऐसा स्कूल जैसा यूरोप में होता है। आज बच्चों की पढ़ाई की तरफ देखिए क्या स्थिति है, कितना समस्या है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। शिक्षा का जो स्तर है वो बिगड़ चुका है, उसका हल करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और हमें शिक्षा की ज्योत जगानी है। तो इसमें ये एक पहल है, मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ। बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात को मैं पूरी करने जा रहा हूँ। मेरा निमंत्रण आपने स्वीकार करना है। 7 नवंबर को दिन में एक कार्यक्रम होने जा रहा है, गुरु रविदास इंटरनेशनल स्कूल का शिलान्यास यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा प्रांत में, तो यह यहाँ से थोड़ी दूर है, यमुना पार करते ही। तो आपने उसमें शामिल होना है जरूर। मैं तमाम संतों को, गुरुओं को और जितने युवा साथी सभी बैठे, सभी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। स्वीकार है जी निमंत्रण? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 2 बातें और करना चाहूंगा आपसे चलते चलते, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे कुछ साथी कहते हैं समय का बहुत अभाव है, पर मैं हर जगह कहता हूँ समय का अभाव नहीं, समय का बहुत भाव है, समय का मूल्य है। और ये समय का ही भाव है कि आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। क्या हुआ, एक किसी ने बता दिया जी अच्छे स्कूल खुल रहा है, वहाँ ट्रेन का रास्ता है जाने का, ट्रेन का जाने का रास्ता है एक्सप्रेस गाड़ी में एक बुजुर्ग बैठे, जैसे मास्टर जी बैठे, इनवाइट करने के लिए गए थे और छोटे डाबरा जी गए थे। मास्टर जी अकेले बैठे हैं डब्बे में और 20 युवा साथी नौजवान लड़का उसे कहते जो हर काम लड़के करता है, इसका नाम है नौजवान। और नौजवान नौ के पाढ़े की तरह होता है, नौ का पाढ़ा सभी को याद होगा। मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको 1 मिनट में। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8, 9 को जोड़ेंगे 9, 9 तिया 27, 2 और 7 को जोड़ेंगे 9, 9 चौक 36, 3 और 6 को जोड़ेंगे 9, 9 5 45, 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, 9 6 54, 5 4 को जोड़ेंगे 9, 9 7 63, 6 3 9 9 72, 7 2 9 9 9 81, 8 1 9 9 2 90 9 0 9। यानी इससे ऊपर संख्या नहीं, ये अंक नहीं है, संख्या शुरू हो जाती है, पूर्णांक है। युवाओं के अंदर वो ताकत होती है कि वो सब कुछ बदल सकते हैं, वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब संक्रमण का दौर चल रहा है, संक्रमण के दौर को समझना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। इस संक्रमण के दौर में हमें आवश्यकता है होश की। युवाओं के अंदर जोश होता है। मुझे सहारनपुर की एक बहुत बढ़िया बात लगती है, क्या यहाँ पर कॉम्बिनेशन चलता है, युवा भी और बुजुर्ग भी, यानी जोश और होश यहाँ पर इकट्ठे चलता है। ये बहुत बढ़िया बात है। अब उस रेल के डब्बे में, एक्सप्रेस गाड़ी में एक बुजुर्ग बैठे हैं और 20 वहां पर नौजवान हैं। लड़के कह रहे हैं जी बोर हो रहे हैं, हम तो बोर हो गए। एक कहने लगा बोर हो रहे, अभी बोरियत खत्म हो जाएगी, चेन खींचते हैं, बोरियत खत्म हो जाएगी। दूसरे ने कहा देख क्या लिखा है वहां पर, क्या होगा, 6 महीने की कैद, 500 रुपए अथवा दोनों, 500 रुपए जुर्माना, 6 महीने की कैद अथवा दोनों। तीसरे ने कहा कुछ भी नहीं, 20 है, हम 100 रुपए इकट्ठा करो, कितने हो गए 2000, चैन खींचेंगे और 500 रुपए जुर्माना दे देंगे, 1500 में पार्टी चलेगी अपना, और क्या।
बहुत होशियार, दिमाग बड़ा तेज काम कर रहा है। एक बहुत ही तेज तर्रार लड़का, उसने कहा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 2000 की पार्टी करेंगे हम, 1500 नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम 21 लोग हैं इस डब्बे में और 20 गवाह बनेंगे, नाम बुढ़े का लेंगे, बुढ़े ने चैन खींची है। समस्या होगी, बुढ़ा वो तो परेशान कहने लगा, बेटे मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हो, गिड़गिड़ा रहा है। कहते देखो मजा कितना आ रहा है, अभी बोरियत खत्म होगी, अब चैन खींची गई। अब आते हैं, लाएंगे आई अफसर आगे। हाँ, चैन किसने खींची? 20 के 20 का निशाना बुढ़े की तरफ। अब आप पूछना तो ही नहीं था, तुमने चैन खींची या नहीं? अब पूछा जाता ताऊ तुमने चैन क्यों खींची? कहने लगा चैन बस मजबूरी थी इसलिए खींची। क्या मजबूरी थी? 2000 रुपए थे मेरे पास और वो 2000 रुपए इन लड़कों ने छीन लिए मुझसे। ये पीले पटके वाला है ना, इसकी जेब में है। पकड़ लिया उसको। इन्हें 1 2 3 4 17 18 19 20 2000 100 के नोट, सबूत मिल गया, गवाह तैयार है, उतारो इनको अंदर करेंगे। लड़के देखते हैं, आंखें दिखावे मोटी मोटी। ताऊ ने भी दाढ़ी पे हाथ घुमाया कि बेटे बाल धूप में सफेद ना किए हमने। जवानी का जोश और बुढ़ापे का तजुर्बा जब मिलता है तब जाकर के सत्ता प्राप्त होती है, तब जाकर के राज प्राप्त होता है। दो जल रहे हैं इस संक्रमण की आग में, एक अंधा है और एक लंगड़ा है। अंधा कौन है? अंधा जवान है और लंगड़ा कौन है? लंगड़ा बुजुर्ग है। अंधा तो उधर ही जा रहा है जिधर लपटे उठ रही है, भाग भाग के उधर ही जा रहा है। और लंगड़े को दिख तो रहा है सब, पर जाने को वो कहीं तैयार नहीं है, जा ही नहीं सकता है कहीं भी। तब लंगड़े ने कहा कि तुम्हारे पास पैर है पर आंख नहीं है और मेरे पास आंख है पैर नहीं है। और अब लंगड़े को कंधे पर बैठाना है। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बैठाया, उसने रास्ता बताया और वो पार हो गई, उस आग से निकल गए। इसी प्रकार समाज में आज संक्रमण की आग लगी है। इस आग से अगर बाहर निकलना है तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना होगा, जवानी का जोश और बुढ़ापे का तजुर्बा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं गंगोह नगर की टीम का। और मैं यहाँ पहुँचने पर मुझे विनय रतन जी से भी मिलना हुआ। जब मलिकपुर खादर में बाबा साहब की मूर्ति रखी गई थी, वो 6 एकड़ जमीन थी, तो वहाँ चंद्रशेखर भाई और आप पहुँचे थे। जबकि साथी कह रहे थे उधर, यमुनानगर वाले कह रहे हुए बड़ी दूर से आई है, तो कोई यूपी से आगे। तो ये बहुत बढ़िया बात है, जहाँ भी कोई कार्यक्रम या कोई किसी प्रकार की घटना होती है वहाँ पर लोग पहुँचते हैं। आपका हौसला इसी प्रकार बुलंद रहे, सदगुरु की कृपा सभी के ऊपर उतरे। एक बार फिर से मैं 7 नवंबर के लिए आपको इनवाइट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।